बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का बच्चों ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं जहां पर दो रिंग कुछ इस तरह से बनती हैं कि एक रिंग के ऊपर किन्हीं दो कार्बनों से एक ब्रिज का फॉर्म हो जाता है। जैसे कल मैंने आपको बना करके दिखाया था ये स्ट्रक्चर। ये इसमें बच्चों ये एक रिंग एक्स वाई प्लेन में है और ये वाला जो है, ये जो थर्ड वाला है ये बाहर की ओर है। इन कार्बन्स को इन कार्बन्स को बच्चों ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन और इस कार्बन को कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन, जहां से ब्रिज बन रहा होता है। ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं इसको। अब ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, यही बेटा आपको हेल्प करेगा इस कंपाउंड का नेम करने के लिए। बच्चों इसको ना ऐसे भी कई जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जैसे ये 6 कार्बन की चेन हो गई, और ये जो आउटसाइड टू द प्लेन है उसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेटा ब्रिज हेड कार्बन है ये। अब ध्यान से समझिए कि हम लोग इन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। बच्चों ब्रिज हेड कार्बन जहां आपको मिले, उन कार्बन से आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड और उसके अपवर्ड साइड, 3 जगह आपको कार्बन्स की क्वांटिटी फाइंड करना है। जैसे 1 2, लेफ्ट साइड कितने आ गए, 2 कार्बन। राइट साइड काउंट करो, 1 2, दो उसके हमारे पास, ये एक उसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। एक अपवर्ड साइड है, ये कार्बन अपवर्ड साइड है 1 कार्बन। तो पहले तो आपको ये काउंट कर लेना है कि कितने कार्बन हैं लेफ्ट में, राइट में और अपवर्ड में। फिर इनकी जो क्वांटिटी है, जैसे 2 2 1, तो आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी क्वांटिटी को। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी क्वांटिटी को। और जब इसका नेम लिखो तो सीधे सीधे क्या करना है कि जो आप प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड यूज कर रहे थे साइक्लो, अब उसके प्लेस पर आप यहां पर बाईसाइक्लो वर्ड यूज करोगे। बाईसाइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स के प्लेस पर बाईसाइक्लो, बट बाईसाइक्लो के साथ आप ब्रैकेट में कार्बन्स की क्वांटिटी जो राइट, लेफ्ट और अपवर्ड में आई है, उनको आप एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 2 2 1, ये इसका ऑर्डर हो गया, ऐसे अरेंज कर दोगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 7। 7 कार्बन है देखो, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, एक अपवर्ड में। सामने से ये 2 और आगे तो कितने हो गए, ये आपके पास 7। तो ये आपके पास ये हो जाएगा हैप, और सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये एल। बाकी बच्चों अगर इसमें कोई साइड चेन कनेक्ट हो जाए, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए,
तो हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग बेटा हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है। नंबरिंग जो है वो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। पहले तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड लिया मैंने, अभी इसमें नंबरिंग वाला भी बताता हूं। तो ब्रिज हेड कार्बन से आप स्टार्ट करोगे, पहले ये बात लिख लो आप, इतना लिखो, फिर मैं एक दो और इसके एग्जांपल बता रहे जिसमें नंबरिंग के लिए भी रूल बता रहा हूं। सर ये 221 समझ में नहीं आया। 221 बेटा लेफ्ट, राइट और अपवर्ड में कितने कार्बन्स की क्वांटिटी है। जैसे राइट में ब्रिज हेड से कितने कार्बन्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2। लेफ्ट में कितने दिखाई दे लेफ्ट में कितने दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, टोटल कितने हो गए, ये 2 हो गए। और यस अपवर्ड में 1 कार्बन दिखाई दे रहा है, इसलिए इनकी पहले क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। आई बात समझ में? यस सर आ गया। नोट करो इसको, जैसे ही नोट हो जाए बताओ मुझे। हो गया सर। देखो मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। ओके जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में कहीं ये डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई एक ग्रुप भी लगा दिया, और ये कोई रिंग प्रेजेंट कर दी जो कि आउटसाइड टू द प्लेन है, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है, तो बेटा नंबरिंग तो इसमें जो स्टार्ट होगी वो ब्रिज हेड कार्बन से ही होगी। अब दो तरह से पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने की। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि नंबरिंग जब हम लोग करें तो यहां से ऐसे 1 ले सकते थे, और इसी कंपाउंड के लिए जैसे ये 1 ये 2 देखो ब्रिज हेड कार्बन के कार्बन से आप पहला नंबर दोगे, उसके बाद लेफ्ट साइड या राइट साइड आपको जाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड आपको एक ग्रुप मिल रहा था इसलिए आपने उसको 2 दे दिया। इसके अलावा
अब जब 3 4 जब आप चलोगे तो कुछ इस तरह से चलोगे आप कि ये 3, ये 4, फिर 5, फिर 6। मतलब पहले तो आपको जो आपकी एक्स वाई प्लेन वाली रिंग है उसमें नंबरिंग करना है, एक्स वाई वाले प्लेन में। और स्टार्ट जो करना है वो ब्रिज हेड के किसी भी कार्बन से कर देना है। और फिर चाहे वो आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे इस वाले कंपाउंड में जैसे ये बी आर लगा हुआ है, ठीक है, हम लोग लास्ट में नंबरिंग करते हैं, किसकी जो आउटसाइड टू द प्लेन है उस रिंग की लास्ट में नंबरिंग करेंगे। तो यहां आप इसको अगर 1 देते तो ये 2 ये 3 हो जाता, तो ये थर्ड नंबर पे ब्रोमीन मिलता। बट अगर आप इसको अगर 1 दे रहे हो, ऊपर वाले को 1 दे रहे हो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। अब जैसे ही आपने नंबरिंग कर ली, अब ऊपर वाले जो कार्बन है, अब क्योंकि इस पर देखो कोई साइड चेन नहीं लगी है, हो सकता है कि इस पर भी कभी कभी साइड चेन आपको दे दे, तो आपको उस साइड चेन के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पर तो ये 6, इसमें कोई भी 7 हो सकता है और कोई भी 8 हो सकता था। बट अगर कोई साइड चेन लगी होती इस अपवर्ड वाली रिंग पे, तो फिर हम लोग उसको पहले प्रेफरेंस दे देते। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई साइड चेन होती तो इसको 7 दे देते, अगर इधर कोई साइड चेन होती तो इसको 7 दे देते। मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी ब्रिज हेड कार्बन से, और फिर आपको कुछ इस तरीके से चलना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कि जो भी आपको साइड चेन मिल रही हैं उनको लोएस्ट नंबर मिल जाए या लोएस्ट सम वहां पर अपना फॉलो हो जाए। अब नेम लिखने का इसका जो तरीका है वो तो बिल्कुल सिंपल रहेगा कि भाई 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, इसके अलावा बाईसाइक्लो, 2 ब्रोमो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। तो बेटा ये बाईसाइक्लो 2,2,2, ये 2,2,2 देखो कैसे आया। बच्चों इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको 2 कार्बन की क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी। भाई ये कितने यस कार्बन हो सर। गए? 2। ये कार्बन भी 2, और अपवर्ड में भी बेटा 2 ही कार्बन है, इसलिए इसमें 2,2,2 आया। बाकी 8 कार्बन है टोटल, तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे, तो 2, और ये इन, इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर दोगे। तो नंबरिंग के लिए रूल याद रखना कि नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड बढ़ते हुए आप नेमिंग करोगे। जैसे आप इस एग्जांपल को लिखने के बाद इस वाले का नेम बताओ कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा।
ये Cl लिखा बेटा, ठीक है। सर ये क्या है? Cl क्लोरीन। अब बताओ बेटा इस कंपाउंड का क्या नेम होगा? सर बताओ। बोलो बेटा। 2 क्लोरो टू क्लोरो बाईसाइक्लो ऑक्ट 2 टू कॉमा क्लोरो ऑक्टा ऑक्टा। 2 क्लोरो। हाँ 2 क्लोरो हाँ बाईसाइक्लो हाँ ऑक्टा। बेटा, ये तो बोला नहीं आपने 2,2,2। सर 2,2,2 हम्म। ऑक्टा ऑक्टा 2,5 2,5 डाइन। डाइन। 2,5 क्यों? देखो, नंबरिंग जो स्टार्ट हुई होगी ये आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो यस गया, सर। ये 3, 7 हुआ। थ्री। कार्बन पे 4th, सर इस साइड। बेटा ये 5th, ये 6th। सर लेफ्ट साइड नहीं ले सकते सर, इसमें भी तो डबल बॉन्ड आ रहा है सर। नहीं नहीं, पहले आपको एक्स वाई प्लेन वाले पर, जो एक्स वाई प्लेन वाली रिंग है उसमें नंबरिंग कंप्लीट करना है। जब उसमें सर नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी। हम्म। सर मीन्स क्या कह इसमें रहे हो बेटा? प्रियोरिटी का कुछ नहीं होता है कि सर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो अपन दूसरी साइड ले सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये दूसरी साइड ही नहीं है ना, ये जो रिंग है ये अवर्ड टू द प्लेन है। यस सर। तो इसकी जो नंबरिंग का रूल बनाया गया है वो बनाया गया है कि ब्रिज हेड वाले से स्टार्ट करो और पहले एक्स वाई प्लेन के अंदर नंबरिंग कंप्लीट करो। जब वहां नंबरिंग कंप्लीट हो जाए फिर आप आगे बढ़ो थर्ड वाले प्लेन पर, यानी कि जेड प्लेन पर, और उस रिंग को आप कंप्लीट करो, उसकी नंबरिंग कंप्लीट करो। तो ये 2,2 ये जो लिखा है ये आपके पास 7 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। तो ये आपके पास 2,7 आ जाएगा, बाकी सब सही था। 2,7 ऑक्टा, ये डाइइन। यहाँ बस करेक्शन इतना सा कर लेना। 2,7 डाइइन। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना।
सर लिख लिया सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेमिंग ऑफ स्पाइरेंस। नेमिंग ऑफ स्पाइरेंस। स्पाइरेंस बच्चों उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जहां पर दो रिंग कुछ एक कार्बन से, जैसे ये एक कार्बन है, इस कार्बन से दो रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड है कि दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री से, जैसे ये एक रिंग हो गई, सपोज ये एक्स वाई प्लेन की रिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा कार्बन है, इस कार्बन से एक रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड हो जाए, देखो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा कि ये वाली जो रिंग है, इसका ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये आउटवर्ड टू द प्लेन है, और ये जो कार्बन है नीचे वाला, ये इनवर्ड टू द प्लेन है। ये बेटा ये कार्बन जो है, ये कार्बन है आउटवर्ड टू द प्लेन। आउटवर्ड टू द प्लेन। एक सेकंड बच्चों, ये इनवर्ड टू द प्लेन है, इनवर्ड टू प्लेन। यानी कि ये जो दोनों रिंग होती हैं, ये रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड होती हैं जैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जिस कार्बन से दोनों रिंग्स कनेक्टेड है, ये कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। स्पाइरो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों रिंग्स में से जो स्मॉलेस्ट रिंग होती है, जैसे अभी तो दोनों चार चार कार्बन की है, जो स्मॉलेस्ट रिंग होती है उससे ऑलवेज नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। चाहे कहीं पर भी कोई भी साइड ग्रुप क्यों ना लगा हो, तो इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग होगी बेटा स्मॉलेस्ट रिंग से स्टार्ट, जो भी इन दोनों में स्मॉलेस्ट आपको दिखाई दे रही हो। पर ध्यान रखना कि ये एक्चुअल में बिल्कुल 3D में कुछ अलग ही तरीके से दिखेंगी आपको। स्मॉलेस्ट रिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिख लो इस बात को पहले तो। लिख गया सर। देखो जैसे नेमिंग करें हम लोग,
इसमें नेमिंग देखो कैसे होगी कि ये कोई रिंग थी आपके पास स्पाइरो वाली, इससे एक और रिंग कनेक्टेड थी, ठीक है। ये जो दूसरी रिंग है वो आउटवर्ड टू द प्लेन है, ये कुछ ऐसे। तो इसमें जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करते टाइम जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, फिर 5। अब 5 कहीं पर भी जा सकते थे अभी तो, बट अगर कहीं पर कोई ऐसा मिल जाए जैसे ये इस तरह की रिंग मिल जाए और ये छोटी रिंग हो जाए, इधर मान लीजिए कुछ ग्रुप लग जाए Cl क्लोरो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ऐसे। तो इसको 4 क्यों मिला? क्योंकि जब आप स्पाइरो कार्बन पे पहुंचे तो दो पॉसिबिलिटी थी, अपवर्ड से भी आप जा सकते थे और डाउनवर्ड से भी जा सकते थे, बट अपवर्ड पे एक साइड चेन भी मिल रही थी, इसलिए आपने अपवर्ड वाले को 4th नंबर दे दिया। अब इसका जो नेमिंग का तरीका है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं, वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे स्पाइरो, जैसे वहां बाईसाइक्लो वर्ड होता है, यहाँ होता है स्पाइरो। और इसमें इस ब्रिज हेड कार्बन से लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने कार्बन की क्वांटिटी है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, वहां डिसेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है, यहां पर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। जैसे 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 कार्बन जो है वो इस रिंग में है और 3 कार्बन इस तरफ है, तो 3,3 3,3। बाकी जो तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जैसे 7 हो गए तो हेप्टेन, ये इसका नेम हो गया। अगर इस वाले की बात की जाए तो इस पर पहले तो क्या हो गया 4 क्लोरो, 4 क्लोरो के अलावा इसमें जब आप लिखोगे स्पाइरो वर्ड, तो स्पाइरो लिखने के बाद यहाँ कार्बन की क्वांटिटी है 2 और यहाँ कार्बन की क्वांटिटी है 3, तो आप इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि 2,3 इस तरह से आप लिख दोगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। तो लिख लो इसको भी। सर ऊपर वाली केस में ये 4 का क्या होगा? बेटा ये 4th, ये जो है ना ये 4th नंबर से ये जो सेंटर पे कार्बन है इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। इसकी कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं करेंगे। बच्चों स्पाइरो कंपाउंड्स की मेन पहचान ये है कि दो रिंग जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये स्पाइरो कंपाउंड है। अगर वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आप उसको नॉर्मल कंपाउंड की तरह ट्रीट करोगे। नोट कर लो तो बता देना बच्चों।
बच्चों लिख लिया? यस सर। यस सर। देखो बेटा, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स की नेमिंग जहां पर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो। एक तो बेटा मैं आपको पहले एक टेबल बनवा चुका हूं फंक्शनल ग्रुप वाली, ठीक है? तो वो टेबल ना कल तक आपको याद हो जाना चाहिए। ये टेबल बेटा कल तक आप याद कर लो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सीनियरिटी ऑर्डर टेबल है, प्रायोरिटी ऑर्डर या सीनियरिटी ऑर्डर वाली टेबल मैंने बनवाई थी। उसमें मैंने बताया था कि पहले फंक्शनल ग्रुप COH आएगा, फिर SO3H, इस तरीके से। और इन सब के बेटा मैंने नेमिंग भी लिखवाई थी कि किसका, जैसे इसका OH एसिड हम लोग वर्ड यूज करते थे बेटा सेकेंडरी सफिक्स में, इसका कार्बोक्सी वर्ड यूज होता था, इसका सल्फोनिक होता था, ठीक है? और फिर ये आपके पास कोई एनहाइड्राइड आया था कुछ इस तरह से, ये एनहाइड्राइड ग्रुप था, ठीक है? इसका OH एनहाइड्राइड वर्ड हम लोग यूज करते हैं। और हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप था कुछ इस तरह का। ये कुछ इस तरह का मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, और उस ऑर्डर को फिर बेटा मैंने कहा था कि इनके जो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड है ये याद कर लो, और इनके सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड याद कर लो, ठीक है? ये आपको लाइन से याद होनी चाहिए। 10-12 कंपाउंड्स मैंने लिखवाए थे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे, तो वो आप याद कर लेना। तो अब कल से हम लोग फंक्शनल ग्रुप यानी कि 12th क्लास के जितने कंपाउंड्स हैं सारे को हम लोग अब नेमिंग करना सीखेंगे। तो फिर अब आपको क्या करना है कि जब आप ये सीखते चलो, तो अब आप अपने NCERT बुक या जो भी आपके रिफ्रेशर बुक अवेलेबल है, तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड्स बेटा मिले IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन वाले, सारे आप अटेम्प्ट करना अब स्टार्ट कर दो। हर एक चैप्टर से कोई भी चैप्टर आप सिलेक्ट कर लो, चाहे हेलो एल्केन से स्टार्ट कर लो, चाहे आप लास्ट से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट जितने भी आपको IUPAC वाले क्वेश्चन मिल जाए जिस भी बुक में 12th की, वो सारे क्वेश्चन